सरकार ने एक बेहद ज़रूरी सवाल का जवाब दे दिया है कि जब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिल रहा है यानी E20, तो ये सस्ता क्यों नहीं पड़ रहा। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल खूब चर्चा में है, और हो भी क्यों नहीं जब उसका सीधा असर करोड़ों लोगों की जेब पर पड़ रहा है। सवाल माइलेज पर, सवाल दाम पर, सवाल महंगे तेल पर। आज हम सरकार के जवाब को समझने की कोशिश करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. लेकिन इससे पहले कि हम सरकार के जवाब पर आएं, ये समझना जरूरी है कि एथेनॉल बनता किस किस चीज से है और इसकी कीमत का पूरा मैथ्स क्या है। एथेनॉल बनाने के लिए अलग अलग कच्चे माल का इस्तेमाल होता है, जिन्हें फीड स्टॉक कहा जाता है। सबसे पहला है सी हेवी मोलासेस, जो गन्ने से चीनी निकालने के बाद बचने वाला सबसे पहला पतला शीरा होता है। दूसरा है बी हेवी मोलासेस, जो थोड़ा गाढ़ा होता है और इसमें चीनी का अमाउंट ज्यादा बचता है। तीसरा है सीधा गन्ने का रस यानी शुगर केन जूस, शुगर और सिरप, जिसे सीधे एथेनॉल में बदला जाता है। चौथा है डैमेज्ड फूड ग्रेन्स, यानी वो अनाज जो इंसानों के खाने लायक नहीं बचा लेकिन उससे एथेनॉल बनाया जा सकता है। और पांचवा है FCI राइस, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास पड़ा सरप्लस चावल। छठा है मक्का यानी मेज। अब हर फीड स्टॉक की एक अलग अलग कीमत होती है जो सरकार हर साल तय करती है, और इसे कहते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। ये वो कीमत है जिस पर सरकार, या यूं कहें कि OMCs यानी पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिस्टिलरीज से सीधे एथेनॉल खरीदती हैं। और ये जो प्राइस है ये एक बेस प्राइस है, यानी इसमें भी GST, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, स्टोरेज का खर्च और डिपो हैंडलिंग का खर्च नहीं जुड़ा है। ये सारे खर्च बाद में अलग से जुड़ते हैं। सरकार का कहना है कि हर फीड स्टॉक की ये प्रोक्योरमेंट प्राइस पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक FAQ जारी किया है, माने काफी पूछे गए सवालों के जवाब का एक डॉक्यूमेंट। 2021-22 में सी हेवी मोलासेस की कीमत 46 रुपए प्रति लीटर के आसपास थी, जो अब बढ़कर 57 रुपए के आसपास हो गई है। बी हेवी मोलासेस की बात करें तो 59 रुपए के आसपास थी, बढ़कर 60 रुपए 73 पैसे पर पहुंच गई है। शुगर केन जूस, शुगर और सिरप की कीमत करीब 63 रुपए के आसपास थी, बढ़कर 65 रुपए के पास हो गई है। डैमेज्ड फूड ग्रेन्स 52 रुपए से बढ़कर 64 रुपए तक पहुंच गई है। FCI राइस की बात करें 56 से बढ़कर 60 रुपए के आसपास पहुंच गई है, और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मक्के में हुई, जो 2021-22 में 52 रुपए 92 पैसे था और आज 71 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर है। तो अब आते हैं उस पूरे जवाब पर जो सरकार ने इस सवाल पर दिया है कि फिर E20 नॉर्मल पेट्रोल से सस्ता क्यों नहीं है। सरकार का तर्क है कि इस बढ़ती हुई कीमत का सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है, लेकिन इस बढ़ी हुई प्रोक्योरमेंट प्राइस को आधार बनाकर सरकार ये भी कह रही है कि E20 शुद्ध पेट्रोल से महंगा पड़ता है, कम से कम आज के क्रूड ऑयल प्राइस पर। मक्के से बनने वाले एथेनॉल की बात करें तो इसकी खरीद कीमत लगातार बढ़ाई गई है। अब सरकार कहती है कि अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल करीब $70 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है तो E20 बनाना शुद्ध पेट्रोल से महंगा पड़ता है। लेकिन मान लीजिए अगर क्रूड ऑयल 120 से $130 प्रति बैरल तक चला गया, जो अभी वॉर के टाइम पे चला गया था, तो गणित उलट जाता है और एथेनॉल सस्ता पड़ने लगता है। इसलिए सरकार का कहना है कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि E20 सस्ता क्यों नहीं है। असली सवाल ये है कि भारत ने कंज्यूमर को इस उठापटक से कैसे बचाया कि जब वॉर चल रही है, दुनिया भर में महंगा है क्रूड ऑयल, तो भारतीयों के लिए इतना महंगा क्यों नहीं हुआ। सरकार ने हमें सवाल पेश किया है उनसे पूछने के लिए, E20 वाले सवाल की जगह। खैर, इसके बाद सरकार ने कहा कि आज भारत में बिकने वाले हर लीटर पेट्रोल पर करीब 20% हिस्सा भारत में ही बना एथेनॉल है, जो करीब 71 रुपए प्रति लीटर पर खरीदा जाता है, और इसकी कीमत ब्रेंट क्रूड या जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उस हिसाब से रोज नहीं बदलती। यानी सरकार के शब्दों में आपके फ्यूल टैंक का 5वां हिस्सा, 1/5 हिस्सा इंटरनेशनल ऑयल की उठापटक से इंसुलेटेड है, बचाया हुआ है। और यही एक बड़ी वजह है जिसने इतने ग्लोबल डिस्ट्रप्शन के बावजूद भारत में फ्यूल की कीमतें दुनिया में सबसे कम बढ़ी हैं। सरकार कहती है एथेनॉल ब्लेंडिंग किसी एक दिन पेट्रोल सस्ता करने के लिए नहीं है, बल्कि इंपोर्टेड क्रूड पर, जो बाहर से मंगाया गया क्रूड ऑयल पर है, उस पर भारत की निर्भरता घटाने के लिए है। हर लीटर ब्लेंडेड एथेनॉल से सरकार के मुताबिक 5 फायदे गिनाए गए हैं। कम इंपोर्टेड क्रूड, कम फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो, किसानों की ज्यादा कमाई, कंज्यूमर के लिए ज्यादा प्राइस स्टेबिलिटी और मजबूत नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी। सरकार का दावा है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम जो सप्लाई ईयर 2014-15 से चल रहा है, अब तक 1,97,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की
फॉरेन एक्सचेंज बचा चुका है, यानी डॉलर्स बाहर का जो करेंसी होती है वो बचा चुका है। करीब 316 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल का सब्स्टिट्यूशन हुआ है। करीब 952 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का एमिशन कम हुआ है और 1,66,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों की जेब में गए हैं। सरकार का कहना है कि हमारे किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं रहे, वो ऊर्जादाता बन गए हैं जो सीधे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में योगदान दे रहे हैं। अब ये पूरा जवाब सुनने में बहुत ठोस लगता है, लेकिन अब इसी को उसी सरकार के अपने डॉक्यूमेंट से परखते हैं। सबसे पहली बात, सरकार का पूरा एथेनॉल मॉडल किस बुनियाद पर खड़ा है? नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018, जो पूरी एथेनॉल ब्लेंडिंग स्कीम की रीढ़ है। उसमें लिखा है कि इसका मकसद इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना है। पेट्रोलियम मंत्रालय का अपना एक्सप्लेनर भी जो PIB पर पब्लिश हुआ है, इंडियाज एथेनॉल पुश अ पाथ टू एनर्जी सिक्योरिटी, यही बात रिपीट करता है कि एथेनॉल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड बायोफ्यूल है जिसका मकसद इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करना है। तो अब सवाल ये बनता है कि अगर पॉलिसी का पूरा मकसद ही इंपोर्ट से डिपेंडेंस कम करना है, तो फिर हम इंडस्ट्रियल एथेनॉल अमेरिका से क्यों मंगा रहे हैं? इंडस्ट्रियल एथेनॉल वो एथेनॉल है जो पेट्रोल में मिलाने के अलावा काम आता है, यानी केमिकल सॉल्वेंट, सैनिटाइजर, परफ्यूम, फार्मास्यूटिकल्स और बेवरेज इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अभी भारत सिर्फ नॉन फ्यूल इस्तेमाल के लिए एथेनॉल इंपोर्ट की इजाज़त देता है। भारत में इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है और इसी सेगमेंट में अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ने का डेटा USDA की रिपोर्ट में सामने आया है। तो जो चीज़ आपने बनाई ही इसलिए थी कि बाहर से कुछ नहीं मंगाना पड़े, वही चीज़ अब बाहर से मंगाई जा रही है। ऐसा क्यों? इसका जवाब अभी मिलना बचा हुआ है। अमेरिकी कृषि विभाग की बायोफ्यूल्स एनुअल रिपोर्ट का डेटा देखिए। इसके मुताबिक 2025 में भारत का इंडस्ट्रियल एथेनॉल इंपोर्ट करीब 30% बढ़कर 1 बिलियन लीटर तक पहुंचने का अनुमान है। अभी जो लेटेस्ट डेटा आएगा उसको भी अपडेट कर दिया जाएगा, बट अभी तक हमारे पास ये डेटा है पुख्ता US डिपार्टमेंट का, और इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका से आ रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि भारत फ्यूल एथेनॉल के इंपोर्ट पर लगी पाबंदी भी हटाए। तो सवाल यह है कि एक तरफ आप इंपोर्टेड क्रूड की निर्भरता कम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंपोर्टेड एथेनॉल की निर्भरता उतनी ही बल्कि उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ एक जगह डिपेंडेंसी कम करके दूसरी जगह वही डिपेंडेंसी शिफ्ट कर देना क्या नहीं है? और अगर ये एथेनॉल बाहर से डॉलर देकर मंगाया जा रहा है, तो जो 1,97,000 करोड़ की फॉरेक्स सेविंग का आंकड़ा सरकार गिना रही है, वो नेट है या सिर्फ क्रूड रिप्लेसमेंट का क्रॉस कैलकुलेशन है? सरकार के जवाब में ये ब्रेकडाउन कहीं नहीं है। अब दूसरी बात पर आते हैं। सरकार खुद कह रही है कि आज के क्रूड प्राइस पर यानी करीब $70 प्रति बैरल पर एथेनॉल बनाना पेट्रोल से महंगा पड़ रहा है, लेकिन तो फिर E85 को सस्ता विकल्प बताकर क्यों पेश किया जा रहा है? अगर 20% एथेनॉल मिलाने पर ही पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसी लॉजिक से अगर 20% एथेनॉल महंगा कर रहा है पेट्रोल को, तो 85% एथेनॉल उसे सस्ता कैसे कर देगा? और सरकार ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि E85, E85 सस्ता होने का दावा आखिर किस क्रूड प्राइस अजम्पशन पर टिका है। इस सवाल का जवाब भी अभी बाकी है। तो कुल मिलाकर बात यह है, घरेलू एथेनॉल की फिक्स्ड कीमत होने से क्रूड की उठापटक पर असर कुछ हद तक जरूर कम होता है, और नेबरिंग कंट्रीज के मुकाबले भारत में फ्यूल प्राइस कम बढ़े हैं, ये बात सही है। लेकिन एथेनॉल का इंपोर्ट बढ़ रहा है और अमेरिका उसी वक्त पाबंदी हटाने का दबाव बना रहा है, और E20 को महंगा मानते हुए E85 को सस्ता बताना, ये आर्गुमेंट अभी तक साफ नहीं हुआ है, क्लैरिटी नहीं है इस पर। तो अगली बार जब कोई कहे कि एथेनॉल से हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं और डॉलर बचा रहे हैं, तो सवाल ये भी कि फिर एथेनॉल और उसका कच्चा माल बाहर से क्यों मंगाया जा रहा है और उसका हिसाब सेविंग्स के आंकड़े में कहाँ जुड़ा है, ये भी जानना जरूरी है। जानने से पहले एक जरूरी इन्फो, भारत गुलाम कैसे बना, आज़ाद कैसे हुआ, 1498 से 1947 तक की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, एक एक बात अवध ओझा सर के साथ देखिए मास्टर जी इन द न्यूज रूम, 11 जुलाई से हर शनिवार दोपहर 1 बजे सिर्फ द ललन टॉप पर। और हाँ, घर बैठे लीजिए नोट्स और करिए तैयारी। आज का खर्चा पानी यहीं तक, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। मास्टर जी इन द न्यूज रूम में मैं अवध ओझा लेकर आ रहा हूं इतिहास की रोचक कहानियां। देखते रहिए ललन टॉप।